देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें बहादुरा की जो सावा रोड पे नई गौशाला है वहाँ है, और वहाँ सारंगपुर मंडी आदमपुर जो है उस एरिया के हैं, हरियाणा से जो यात्री चले हैं, पदयात्री पदयात्री हैं, तो वहाँ से ये 20 यात्री हैं और ये पूर्णिमा 24 फरवरी को रवाना हुए थे और मुकाम नोखा जाएंगे। तो ये गुरु जम्बेश्वर जी के आइए मिलकर पर्यावरण बचाएं, संदेश देंगे। तो ये लोग हैं यहाँ गौशाला के अध्यक्ष है, वो मौजूद हैं। गौशाला के अध्यक्ष दयानंद जी भी हैं और 20 कार्यकर्ता संचालन कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। किस उद्देश्य के साथ ये पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम आपने चलाई है और कितने किलोमीटर की ये यात्रा है, बताइए सर। मेरा नाम अनिल इसरवाल है जी सर, जो बिश्नोई समाज से आता हूँ मैं, और सारंगपुर निवासी हैं हम जी। जितने भी पदयात्री हैं, ये एक पर्यावरण को अलग जगाई है हमने जी। ये काफ़ी सालों से, जैसा कि समाज भी पर्यावरण के बारे में बड़ा सचेत रहता है, तो वन्य जीवों और पेड़ों की खासकर, और प्लास्टिक के बारे में, जो थ्रो एंड यूज़ का प्लास्टिक है ना, उसके बारे में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई उसका इस्तेमाल बिल्कुल पूर्णतः रूप से बंद होना चाहिए। सर, कब चली है यात्रा, कब तक चलेगी? ये कल शुरू की थी हमने 24 तारीख को, पूर्णिमा के दिन, और ये 7-8 दिन की यात्रा है हमारी, जो कि राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान के कस्बों से, शहरों से निकलती हुई, गांवों में अलग जगाती हुई, ये रात्रि विश्राम अलग अलग ठिकानों पे करेगी, और जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे रास्ते में सब पर्यावरण की अलग जगाएंगे। इसको 7-8 दिन तक सीमित रखने का कोई विशेष उद्देश्य? देखिए, ये हम, इसका उद्देश्य ये रहा कि भी आने वाली अमावस्या पे मुक्तिधाम मुकाम, जो गुरु जम्बेश्वर जी का तप स्थल है और समाधि स्थल है, वहाँ पे हर वर्ष फागुनी अमावस्या पे लाखों यात्री आते हैं जी। तो वहाँ भी हम ये अलग जगाना चाहते हैं, वहाँ भी संदेश देना चाहते हैं भाई, हर समाज के जो जितने भी लोग आते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि वन्य जीव को और पेड़ पौधों की रक्षा करें, हर साल नए पेड़ पौधे लगाएं। जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे, जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे। अच्छा सर, जिस प्रकार से आपने ये शानदार यात्रा आपके द्वारा की जा रही है, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? क्या पहले से आप जुड़े हुए हैं, बताएं कुछ। जी, हम जितने भी पदयात्री हैं, और मैं हमेशा सर्विस में रहते हुए भी पर्यावरण के लिए काम करते आए हैं। किस पद पर थे आप? मैं जीएसटी में ऑफिसर था जी। तो अभी रिटायर हुआ हूँ पिछले साल। तो जो ये भादरा में जो आपके ये दोनों गौशाला में टावर बने हैं जी जी, ये आपकी टीम मेरे से ही प्रेरणा लेके वहाँ पहुँची। पक्षी टावर जो बने हैं, टावर जो जी सर, सारंगपुर में बने थे, उसके बाद में वहाँ से आए हैं। साथ में आपकी जो भादरा के गौशाला के प्रधान थे, सभी जो लोग थे, पूरी टीम थी, वो मेरे वहाँ जाके विजिट करके आई थी। उन्होंने भी ये देखा, फिर यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 2 टावर बनाए हैं 10-10 मंजिल के। सर, आपको लगता है ऐसी यात्राओं से फायदा होता है, लोग प्रेरणा लेते हैं? देखिए, अगर एक भी आदमी इस जो यात्रा में एक भी कामयाब होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारी यात्रा सफल है, और लोग मोटिवेट भी होते हैं, एक दूसरे के देख के मोटिवेट भी होते हैं। प्लास्टिक का, जैसे थ्रो एंड यूज़ का जो प्लास्टिक है ना, ये कप है, ब्याह शादी में करते हैं और काम करते हैं, इसका तो यूज़ बिल्कुल बंद करना चाहिए, ये बहुत ही घातक है ये। अच्छा, सारे लोग, क्या आप हरियाणा के ही हैं? हाँ जी, हरियाणा से ही आए। हरियाणा से ही है, एक ही गांव से है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आप क्यों जुड़े हैं इन संस्था से? मैं बिश्नोई समाज से हूँ, हम तो हमेशा से ही जुड़े हैं, पर्यावरण से ही जुड़े रहे हैं। किस चीज़ से प्रभावित हुए आप? प्रभावित सर पर्यावरण को लेकर ही हैं हम। पर्यावरण को लेकर ही है। हाँ जी। तो सर, आपका नाम? मनोहर लाल है।
हमारे गुरु जी गुरुजम्बेश्वर भगवान 500-550 साल पहले भी इसमें जागरूक किया है। तो आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं इसमें? जितना हो उसका होता है। तो बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी होती है। आपका नाम सर? मेरा नाम रणजीत सिंह है। मैं अर्को बैंक चंडीगढ़ में सर्विस करता हूँ। अच्छा सर। और मैंने पहले भी 3 यात्रा इन्हीं के साथ की है और अब भी दोबारा इतने सालों के बाद इन्होंने जो ये अलग जगह ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसको देखते हुए मैंने भी निर्णय किया कि मैं भी पद यात्रा। तो आप रिटायरमेंट हो? अभी रिटायरमेंट में मेरा 7 जुलाई में है मेरी। अच्छा, अभी रिटायरमेंट हुए नहीं है अब आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो छुट्टी लेके आया हूँ। इसका मतलब है आपने अपना रिटायरमेंट प्लान भी बना लिया है। ये समाज सेवा करनी है तो इसके थ्रू ही करनी है। हमारे गुरुजी का संदेश है ये, उसी का अलग जगाना है। क्या कहेंगे, युवाओं को कितनी बड़ी आत्मिक शक्ति मिलती है इससे? कितनी खुशी होती है? युवाओं को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी। और अगर एक भी युवा या जो जिसके सराउंडिंग में या जो संस्था से जुड़े हुए युवा है कोई, वो इससे अगर प्रभावित होते हैं तो वो आगे बताएंगे 10 आदमियों को, इससे हमारी मुहिम सफल होगी। जी सर, थैंक यू। अमित बिश्नोई, हम जैसा नाम देख रहे हैं। अमित जी, आप भी युवा है, तो कैसे जुड़े इस संस्था से आप? मैं इनके साथ ये मेरे बुजुर्ग आदमी हैं, गांव के हैं जी, तो मैं इनके साथ ही चला हूँ। पहली बार है मेरी। अच्छा, पहली बार? हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला है वृक्ष लगाओ, वृक्ष मत काटो। मैं ये लेके चला हूँ भाई, लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको लगता है युवा आपकी इस मुहिम से जुड़ेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूँगा जोड़ने की, जुड़ेंगे भी। तो आप अपना आगे का क्या प्लान है? आप भविष्य में क्या इसी में सेवा देकर अपना जीवन सफल करना चाहेंगे? हाँ, मेरा आगे से यही है, ये मेरी टीम रहेगी। ये कहेंगे चलना है, मैं इनके साथ हूँ। जहीं भी कहोगे मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा जी, आपने ये प्लास्टिक की थैलियों में झूठे बेकार वगैरह ये जो होते हैं प्लास्टिक के घरों में काम आने वाले कचरे में डालते हैं, तो ये कितनों दिनों से आपका प्रोग्राम चल रहा है? वैसे तो हमेशा मैं तो बिल्कुल, अभी मेरी पीछे रिटायरमेंट पार्टी थी तो वो जब पार्टी में वो बोले जी आप डिस्पोजल लेके आओ, मैंने कहा भाई मैं तो डिस्पोजल लाऊंगा नहीं। 25,000 रुपये का 30,000 रुपये का डिस्पोजल लगना था। मैं तो 30,000 रुपये के बर्तन ले आया जो सर्विस के लिए थे और थे, और वो मैंने गांव में छोड़ रखे हैं भी जिसने भी यूज़ करना है वो यूज़ कर लो। हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपने जो अभियान चला रखा है हाँ जी, पर्यावरण बचाओ में, हाँ जी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, हाँ जी, तो ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक थैलियाँ आपके सामने कहा कि हम ये थैलियाँ वगैरह या बोतल हैं ये? देखिए, एकदम से कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं। अब जो मेरे साथ ये टीम है, हमने जहाँ भी गए, हमें किसी ने सर्विस करने की वो कोशिश की तो भी हमने उनको मना किया भाई आगे से आप है ना इन चीज़ों को इस्तेमाल मत घरों में तो यूज होता ही नहीं होता जी, लगभग ये तो मान के चलते। दयानंद जी हमारे अध्यक्ष हैं गौशाला के। दयानंद जी, आज आप अपने गांव में ये आए हैं, पर्यावरण चेतना पद यात्रा के लोग, आपने यहाँ इनका स्वागत भी किया। आप बताइए, पर्यावरण के मामले में भी बताइए और इन यात्रियों के बारे में। देखो, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी एक चेतना यात्रा चली है जो पर्यावरण, पक्षी और वृक्षों के लिए काम कर रही हैं। आज ये सृष्टि जो है, मेरे दादाजी कहा करते थे, इस सृष्टि पे जो भी जीव जंतु है उसकी रक्षा करना मनुष्य का फर्ज है। तो ये पर्यावरण उसमें सबसे अहम भूमिका पर्यावरण की। पर्यावरण अगर ख़त्म हो जाएगा तो इस धरती पे कोई जीव जंतु सांस भी नहीं ले सकेगा। आज अनिल जी ने जो ये पर्यावरण यात्रा निकाली है, देखो देश में एक चीज़ होती है कि सरकार विचार से परिवर्तन आता है। इनका अच्छा विचार अनिल जी का, इन्होंने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है इससे लोगों को बहुत मोटिवेट मिलेगा और मैं तो इनका कायल हूँ। नहीं, सरकार बार बार इसका निर्देश दे रही है, मैं तो इनका कायल हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था इनकी इंटरव्यू, ये टावर जो अपनी दोनों घोषणा बने हैं, तो यहाँ टावर में इनके वहाँ सारंगपुर गया। सारंगपुर वैसे मेरा ससुराल भी है, बड़ा सौभाग्य के प्रधान जी का मेरा ससुराल भी है। मैं वहाँ गया सारंगपुर, फिर इनसे प्रेरणा ली, इनसे एड्रेस पता लिया। आज भादरा के अंदर 2 तो भादरा में बन गए और इनकी प्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से 20 टावर और बन चुके हैं। बहुत अच्छी 20 टावर और बन चुके हैं। ये पक्षियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम बैठे थे, चर्चा चल रही थी गौशाला में कौवों की। पुरानी गौशाला में करीब 250-300 कौवे आते हैं रोज़ाना, उनको हम चारा डालते हैं, मटर, बूंदी, भुजिया। तो कौवा भी पर्यावरण के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका है। कौवा है ना, हमारे जो श्राद्ध, हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध के अंदर जो हम पूड़ी वगैरह खिलाते हैं, तो उसके पीछे विज्ञान है। कौवों का श्राद्धों के टाइम में प्रजनन का वक्त होता है
और वो प्रजनन करने वाला पक्षी जो चीज़ खाएगा तो उसका जो उसकी पैदाइश होगी वो अच्छी मजबूत होगी। और उस लिहाजे से हम इनको कौवा खिलाते हैं। कौवा अगर नहीं होगा ना तो ये पिंपल और बड़ कभी नहीं उगेगा। कौवा उसकी बड़मिंटी खाता है, फिर वो अपने लैट्रिन के माध्यम से वो घेरता है, वो उससे फिर बड़ और पिंपल उगता है। तो कौवा भी पर्यावरण का बहुत बड़ा मित्र है। ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई है इसके अंदर वो एक दूसरे के पर्यायवाची है, एक दूसरे के संपर्क में रहने चीज़ है। हर चीज़ का सदुपयोग होना चाहिए। और जो दरख्तों की बात आप देख रहे हो, मेरा भी एक ही लक्ष्य है, हर साल 10-15 नए दरख्त मैं लगाता हूँ। और हर दरख्तों के अंदर 20 सिस्टम है पानी का, बाल्टी से पानी नहीं डलता। और सुबह मैं गौशाला आता हूँ, टोटल दरख्त संभाल के फिर घर जाता हूँ। सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। ये हमारे खिजड़ी में बलिदान हुआ था। आज से 363 बिश्नोई शहीद हुए थे खिजड़ी के वृक्ष के लिए। तो वृक्षों के लिए तो एक जो है भाई, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि भाई अपना पर्यावरण हम जो बचाएंगे ना तो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम छोड़ के जाएंगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो किया है ना प्रकृति को, वो हमारी पीढ़ी नहीं किया है, हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया। बुजुर्ग प्रकृति के साथ रहते थे, लेकिन हमने ये कंक्रीट के महल बना लिए और चीज़ें बना ली, सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया। वन्य जीवों के लिए हमने स्थान नहीं छोड़ा ना, जो गांव के ओरण होते थे वो ओरण छोड़े हमने। तो इसलिए ये सारी हमारी, यार हमें ही इस भूल का सुधार करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने हमें कवर किया, तो इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद है, सोशल मीडिया का। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप इस को आगे पूरे धन्यवाद। तो धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा पर्यावरण चेतना पद यात्रा, तो भी ये 7-8 दिन का ये कार्यक्रम है। वन्य प्राणी और इसी के तहत बहुत बड़ा उनके संयमों का पालन करते हुए जो है आज यहाँ भादरा में वन्य प्राणी करे पुकार, बंद करो सारंगपुर हिसार से जो जिला है और ये आदमपुर के पास है, वहाँ से बीकानेर मुकाम तक जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। पर्यावरण के बारे में इन्होंने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो छोड़ भी रहे हैं प्लास्टिक वगैरह का यूज़ करना। और हम भी चाहते हैं राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से लोगों को कि पर्यावरण बचाइए, आगे बढ़ाइए और ये प्लास्टिक की थैलियाँ बंद करें, क्योंकि ये शरीर के लिए भी घातक है, स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इनका बहुत सराहनीय कार्य है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।